कैंगन मशीन के बारे में जाना। और एक सर हैं प्रेम सर, जो आज नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन मैंने इसे लगाने में 8 महीना का देरी कर दिया था। लेकिन फिर भी ये मशीन जब मैं लगाया तो मैं बहुत हल्के में लगाया था। लेकिन मुझे ना 16 साल से पैप्टिक अल्सर था। मैं 2004 में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस टाइम पहला बार डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर मैं उस टाइम कितना बार डॉक्टर को बोला था मिर्चा तेल मसाला नहीं खाना है। फिर बहुत बार मैं नहीं खाया, फिर खाया, बहुत बार खाया, फिर नहीं खाया। इस तरह करते हुए ना 10 साल तक मैं दोनों चीज़ करते रहा। लेकिन लास्ट 6 साल जो था वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे हम थे। इसमें डॉक्टर बोला था कि यदि आप खाएंगे तो आपको हो सकता ऑपरेशन करना पड़े। तो हम उस टाइम ना नया जॉब में आए थे और हम पैसा कमा रहे थे। तो हम डॉक्टर को चैलेंज किए थे कि आप सर जितना पैसा लेना लीजिए, लेकिन मुझे ठीक कीजिए, आप डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसा है आपके पास? तो हम बोले थे नहीं, उससे अधिक तो नहीं है, लेकिन आप ठीक तो कर सकते हैं। तो बोला अमिताभ बच्चन का भी ऑपरेशन हो चुका है, तो आपके पास उतना पैसा नहीं है ना, तो आप ना परहेज करेंगे ज़्यादा बेटर है। तो फिर हम ना 6 साल से लगातार सिर्फ उबला हुआ खाना खा रहे थे। और मजाक में ये कैंगन वाटर का पानी हम जब पीना शुरू किए तो हीरो सिमिया जी बोलते हैं 3 महीना में ये ठीक होता है। मेरा सिर्फ 1 महीना में ये रिपोर्ट आया था कि एकदम ठीक ठाक। हमको अचानक से मतलब कि मिर्चा तेल मसाला खाने की इच्छा जागा और हम खाना शुरू किए चोरी छिपे। मतलब कि जब किचन में हम जाते थे तो घर में किसी को बताते नहीं थे कि हम ना कुछ तीता चीज़ खाने जा रहे हैं। बस जाते थे चावल के नीचे छिपा के, रोटी के नीचे छिपा करके अचार वगैरह खा लेते थे। देखते थे एकदम ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम सबको बताएं कि नहीं, मेरा अलग से खाना मत बनाओ, हम एक साथ खाना चाहते हैं, हम लगता है ठीक हो रहे हैं। फिर हम लोग कैंगन मशीन का पानी एकदम रेगुलर पीने लगे, फिर लोगों को प्रमोट करने लगे भी। और इस टाइप से ना हमारा हुआ। और इसी टाइप से ना हमारे घर पे भी हमारी माँ स्पेशली ऐसे मशीन लगा था माँ के लिए ही, मेरे लिए नहीं लगा था। मेरी माँ को ना लगभग 20 साल से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, जिस तरह से डायबिटीज़ है और आपको उसका ना भल में लीकेज था, एक सांस लेने का नली होता है वो लीकेज था, जिस कारण से हर ठंडा में ना वो एडमिट रहती थी। और वो 3-3, 4-4 महीना तक एडमिट रहती थी। ऐसा नहीं कि आज एडमिट हुई और वो फिर घर आ गई, ठीक हो गई। हम लोग नया हृदयालय गए थे, बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है नया हृदयालय, हृदय का बहुत अच्छा वहाँ इलाज होता है। वहाँ पे बोले थे कि इसका ऑपरेशन करेंगे तब भी मर जाएगी, यदि ऑपरेशन नहीं करेंगे तब भी मर जाएगी, तो आप घर लेके जाइए, पैसा वेस्ट हो जाएगा। फिर ये मेरी माँ को हम लगभग 6 साल से ना किसी तरह कोई ना कोई न्यूट्रिशन से या कुछ से जिंदा करके रखे थे, एडमिट करके लाखों रुपया खर्चा हो चुका था। लेकिन एक मेरे जो फ्रेंड थे प्रेम सर, और वो बोले थे कि ये मशीन प्रदीप लगाओ, मम्मी हो सकता है कुछ अच्छा रिकवर करेगी। तो उनके बहुत रिक्वेस्ट से ये मशीन को हम लगाए थे। बोले थे कि प्रदीप मशीन लगा लो, यदि तुम्हें फ़ायदा नहीं करेगा हम पूरा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन तुम लगाओ ज़रूर। बहुत प्रेस करके हमसे लगवाए थे वो। तो हम लगा लिए थे उनके कहने पर। और उस टाइम ना कोरोना का समय था, सब बोला था कि कोरोना भी इससे ठीक हो जाता है, कोरोना से। और हम बैंक में ऑलरेडी जॉब करते थे, हम HDFC बैंक के झारखंड हेड हैं, और उसके बावजूद भी हम नहीं सुन रहे थे। और वो बोले कि कोरोना में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो फिर हम बोले चलिए इतना आप कह रहे हैं, आपके कहने से हम लगा लेते हैं। जब हम लगा लिए उसके बाद जाके माँ को, मेरी मम्मी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती, जो 3 सीढ़ी है इस तरह से एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी, जो ना 1-2 महीना पानी पीते पीते वो छत चढ़ने लगी थी। और इसी दौरान में फिर हम सोचे हम भी ठीक हुए, मेरी माँ भी ठीक हुई। और आज मेरी माँ का इंसुलिन भी छूट चुका है, और जो जिस कारण से माँ एडमिट होती थी ना वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। कहे कि उस बीमारी में ना केला खाना या कोई भी तरह का दही खाना, ठंडा चीज़ नहीं खाना रहता था। इस होली में जो बीता होली उसमें सब चीज़ खाई, सारा दही बड़ा भी खाई, केला भी खाई, सारा मतलब कि मिठाई भी खाई, सारा चीज़ एंजॉय की। इस देख करके बहुत मज़ा आया हमको कि चलो फिर से खाने लगी। ऐसे उसके कारण हम भी नहीं खा पाते थे, कि वो हम खाते थे तो वो रोती थी, बोलती थी तुम लोग खा लेता है, हमको नहीं देता है। तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। इस बार सारे को एंजॉय किए हम लोग सब मिल के, होली भी मनाए।
और हम भी जो हमारी होली के दिन पहले जो हम लोग का प्रथा है पकौड़ी खाने का, छना तला भुना खाने का, इस और हम भी इंजॉय किए थे। इसलिए थैंक यू कैंगन।